सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा हम लोगों ने कल सुना मोह के कारण। मोह माया शक्ति का एक अंश है। ईश्वर अनिश्चितता को प्राप्त होकर शरीराभिमान में पड़ता है और शोक करता है। ईश्वर के द्वारा रचे गए इस समस्त द्वैत का संक्षेप में वर्णन करते हैं। ईश्वर के द्वारा क्या रचा गया? ईश्वर ही दर्पण में प्रतिबिंब की भांति शरीर में जीव भाव से प्रविष्ट होकर स्थित है। इसका तात्पर्य यह हुआ, ईश्वर ने माया या प्रकृति में को मोह शक्ति से जीव भाव प्राप्त किया। इस स्थिति में उसे सत्स्वरूप का बोध नहीं रहता। वो प्रतिबिंबित चैतन्य शरीर को ही अपना रूप समझकर उसमें तादात्म्य कर लेता है। यह देहाभिमान सभी दुखों का कारण है। देह विकारी होने के कारण उसमें रोग लगते हैं, वृद्धावस्था आती है और मृत्यु होती है। ये सारी समस्याएं अपनी समझकर जीव दुखी होता है। शरीर जगत की अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों पर निर्भर होने के कारण जीव भी अपने को पराधीन समझता है। ये भी जीव का ही दुख है। अब शरीर रूपी वृक्ष पर ईश्वर और जीव दो पक्षी वास करते हैं। जीव अनिष्टता के कारण शोक में पड़ता है। अनिष्टता मोहमान होने के कारण आती है और मोहित जीव अपने शरीर में निमग्न हो जाता है। इसका तात्पर्य नहीं है कि ईश्वर जीव भाव को प्राप्त होकर ईश्वर ही नहीं रहा। ईश्वर अव्यय और अविनाशी रहते हुए भी माया की उपाधि से चिदाभास रूप धारण कर जीव भाव को प्राप्त होता है। शरीर में ईश्वर और जीव दोनों विद्यमान है। ईश्वर दुखी नहीं है परंतु जीव दुखी है। ईश्वर स्वामी है, जीव उसके अधीन है। इस प्रकार जड़ जगत और चेतन जीव दोनों ही ईश्वर की रचनाएं हैं। इस चराचर सृष्टि को द्वैत कहते हैं। संक्षेप में ये ईश्वर का द्वैत है। अब जीव कृत द्वैत, जीव जो द्वैत मानता है वो क्या है? जीव ईश्वर का ही रूप होने के कारण ईश्वर के समान स्वयं भी कुछ रचना कार्य कर सकता है। जीव की उपाधि अविद्या है, इसलिए उसकी रचना अविद्याजन्य होती है और ईश्वर की रचना विद्याजन्य होती है। अविद्याजन्य होने के कारण जीव की रचना दोषपूर्ण है और दुखदायी है। श्रुति प्रमाण से जीव की रचना का वर्णन करते हैं। सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम, सप्तान ब्राह्मणे द्वैतं जीव श्रेष्ठं प्रपंचितम, जीव श्रेष्ठं प्रपंचितम, अन्नानि सप्त ज्ञानेन, अन्नानि सप्त ज्ञानी कर्मणा अजनयत् पिता, कर्मणा जनयत् पिता। सप्तान्न ब्राह्मण में जीव श्रेष्ठ द्वैत का वर्णन विस्तार से किया गया है। पिता अर्थात जीव ने अपने ज्ञान और कर्म के साथ 7 अन्न उत्पन्न किए। अपने ज्ञान से और कर्म से जीव ने 7 अन्न उत्पन्न किए। यजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के एक भाग का नाम सप्तान्न ब्राह्मण है। उसमें जीव के द्वैत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पिता, सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत् पिता। पिता अर्थात जीव ने मेधा माने ज्ञान और तप, ज्ञान और कर्म से सप्तान्न उत्पन्न किए। जनक होने के कारण जीव को पिता की संज्ञा प्रदान की गई। वो अपनी त्रिगुणात्मक वासनाओं से 7 अन्नों को जन्म देता है। 7 प्रकार के अन्न। अन्न उसे कहते हैं जो किसी के खाने के काम आता है।
अन्न माने जो किसी के खाने के काम आता है। और जीव ने जिन अन्नों की रचना की वे किसके खाने के काम आते हैं? मर्त्यान्नमेकं देवान्ने मर्त्यान्नमेकं देवान्ने द्वे पश्चन्न चतुर्थकं द्वे पश्चन्न द्वे पश्वन्न चतुर्थकम् अन्यत्रितयमात्मार्थम् अन्नत्रितयमात्मार्थम् अन्नानां विनियोजितम् अन्नानां विनियोजनम्। एक मनुष्य का अन्न, एक तो मनुष्य का अन्न जिससे मनुष्य का पोषण होता है, और दो अन्न, दो देवताओं के अन्न, तीन हो गए। चौथा पशुओं का अन्न, पशु का अन्न, और शेष तीन अन्न अपने लिए। इस प्रकार 7 अन्नों की योजना है। सप्तान्न ब्राह्मण में इन 7 अन्नों की योजना इस प्रकार बताई गई है। एकमस्य साधारणम एकमस्य साधारणम द्वे देवान भाजयत द्वे देवान भाजयत त्रीण्यात्मने कुरुत त्रीण्यात्मने कुरुत पशुभ्यः एकं प्रायच्छत पशुभ्यः एकं प्रायच्छत। एक साधारण अन्न मनुष्य के लिए, 2 अन्न देवताओं को प्राप्त हुए, 3 अन्न जीव ने अपने लिए रचे और 1 अन्न पशु को प्राप्त हुआ। लेकिन यह जिज्ञासा होती है कि इन अन्नों के क्या नाम है? ये जो अन्न रचे इनका नाम क्या है, ये किस प्रकार के हैं, इसका वर्णन बताते हैं। वीहादिकं दर्शपूर्ण वीहादिकं दर्शपूर्ण मासौ चीरं तथा मना मासौ चीरं तथा मना वाक् वाक् प्राणाश्चेति सप्तत्व वाक् प्राणाश्चेति सप्तत्वम् अन्नानाम वगम्यताम। जौ आदि अन्न मनुष्य के लिए, जौ ये खाने वाले। अमावस्या और पूर्णिमा के 2 अन्न, अमावस्या का अन्न दूसरा होता है और पूर्णिमा का अन्न दूसरा, जैसे तिल आदि अमावस्या का अन्न है। अमावस्या और पूर्णिमा के 2 अन्न देवताओं के लिए, और दूध पशु के लिए, तथा मन, वाणी और प्राण अपने लिए रचे गए अन्न। इन्हीं 7 पदार्थों को अन्न समझना चाहिए। जौ, गेहूं, चना, चावल आदि मनुष्य के खाद्य पदार्थ हैं। मनुष्य इसे अपना अन्न समझता है। अमावस्या और पूर्णिमा देवता के अन्न है। अमावस्या के बाद दूसरे दिन पड़वा को जो अग्निहोत्र किया जाता है उसे दर्शेष्ठ कहते हैं। पूर्णिमा के दूसरे दिन पड़वा को होने वाला अग्निहोत्र पूर्णमेष्टि कहलाता है। इन यज्ञों में देवताओं को आहुति मिलती है, इसलिए इन दोनों तिथियों को देवता का अन्न कहा गया है। अथवा काल रूपी देवता अमावस्या और पूर्णिमा का भक्षण क्रम से करता रहता है, इसलिए ये दोनों उसके अन्न हैं। चौथा अन्न दूध है। एक गाय, बकरी आदि पशुओं का अन्न है, मतलब इस अन्न को पशु उत्पन्न करते हैं। अब मन, वाणी और प्राण, ये 3 मनुष्यों के अन्न। मनुष्यों का व्यवहार मन, वाणी और प्राण के द्वारा चलता है। ये 5 ये जीव के अपने अन्न है। अब देखते हैं। ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञानकर्मभ्याम् जीवोकारशीत तदन्नमात्। यद्यपि ये सब अन्न स्वरूपता ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, तथापि जीव अपने ज्ञान और कर्म से उन्हें अन्न रूप बनाता है, खाने योग्य उन्हें बनाता है। जगत ईश्वर द्वारा रचा गया, और जौ, चावल, दूध
मन, वाणी, प्राण, काल उसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब वस्तुएं मात्र हैं। यही वस्तुएं जब जीव ने अपना भोग्य बनाई तो वे अन्न कहलाने लगी। जीव ने अपने ज्ञान से जाना कि ये वस्तुएं मेरी खाद्य पदार्थ है, मैं इन्हें खा सकता हूँ। इस ज्ञान के आधार पर उसने उन वस्तुओं को प्राप्त किया और अपना भोग्य बनाया। यह उसका कर्म है। तात्पर्य है, चावल ईश्वर की रचना है किंतु वो अन्न है, ये कल्पना जीव की है। जीव अपने को भोक्ता और जगत की वस्तुओं को भोग्य समझता है, यह उसकी कल्पना है। इसे जीव सृष्टि कहते हैं। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्य अगले श्लोक में दृष्टांत देते हैं। ईश कार्यम जीव भोग्यम, ईश कार्यं जीव भोग्यम, जगत द्वाभ्याम समन्वितम, जगत द्वाभ्याम समन्वितम, पितृजन्या भर्तृभोग्या, भर्तृभोग्या यथायोषित तथेष्यताम, यथायोषित तथेष्यताम। जगत ईश्वर का कार्य और जीव का भोग्य है। जगत ईश्वर की रचना है, ईश्वर का कार्य है और जीव का भोग्य है। जीव जगत को भोगता है। इसलिए जगत का संबंध ईश्वर और जीव दोनों से है। जैसे एक स्त्री पिता से उत्पन्न हुई पुत्री और पति की भोग्या बनती है, उसी प्रकार जगत को भी समझना चाहिए। एक ही वस्तु के दो रूप हो सकते हैं। एक ही स्त्री अपने पिता की पुत्री है और अपने पति की पत्नी है। कपड़ा जुलाई का उत्पादन और विक्रय पदार्थ है किंतु हमारे लिए वो पहनने के काम आने वाला वस्त्र है। इसी प्रकार जगत ईश्वर की रचना है और जीव के लिए भोग्य है। भोग्य भाव जीव की मानसिक रचना है, इसलिए उसे जीव सृष्टि कहते हैं। ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, इन दोनों के उपादान कारण भिन्न भिन्न है। उनका उल्लेख अगले श्लोक में करते हैं। मायावृत्त्यात्मको हीश, मायावृत्त्यात्मको हीश, संकल्प साधनम जनौ, संकल्प साधनम जनौ, मनोवृत्त्यात्मको जीव, मनोवृत्त्यात्मको जीव, संकल्पो भोग साधनम, संकल्पो भोग साधनम। ईश्वर का संकल्प मायावृत्त्यात्मक है। माया में तो ईश्वर सृष्टि बनाता है, उसमें वो संकल्प करता है। तो माया, उसका व्रत माने उसका घेरा माया है। ईश्वर का संकल्प माया वृत्तात्मक है और वही जगत की उत्पत्ति का साधन है। जीव का संकल्प मनोवृत्त्यात्मक है। जीव का संकल्प मनोवृत्त्यात्मक है और वो भोग का साधन है। ये अंतर। ईश्वर की शक्ति माया है, उसका संकल्प ही माया की वृत्तियां हैं। ईश्वर का संकल्प माया की अनेक प्रकार की वृत्तियां, जिससे कि सृष्टि की रचना होती है। माया की वृत्तियां ही जगत की नाना रूप वस्तुएं हैं। इसीलिए श्रुतियों में माया के लिए ईक्षण या कामना शब्दों का प्रयोग हुआ है। ईक्षण, ईश्वर ईक्षण करता है तो माया जगत का रूप धारण कर लेती है। ईक्षण और माया का रूपांतरण एक ही तत्व है। जीव अपने मन से संकल्प करता है, मन से ईक्षण करता है, उसके मन की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ईश्वर के मन के संकल्प से मन की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और उसके लिए जगत की वस्तुएं भोग्य बन जाती हैं। वो कुछ उत्पन्न नहीं करता, जगत की उन वृत्तियों से जगत की वस्तुओं का वो भोग करता है। जगत की वस्तुओं में सब जीवों का भोग्य भाव एक समान नहीं होता। एक ही वस्तु को वे अलग अलग रूप से एक दूसरे लोग देखते हैं। इसका विचार आगे। तीन प्रकार के भोग हैं ईश्वर के। जीव के भोग तीन, जीव एक भोग को तीन प्रकार से भोगता है। ईश निर्मित मन्यादौ, ईश निर्मित मन्यादौ, वस्तुन्ने कविये स्थितै, वस्तुन्ने कविदे स्थितै, भोक्तृधि नानात्वात्, भोक्तृधि नानात्वात्, तद्भोगो बहुदेश्यते, तद्भोगो बहुदेश्यते। ईश्वर रचित मणि, एक मणि है, वो ईश्वर ने बनाई। ईश्वर रचित मणि
आदि वस्तु एक प्रकार की रहते हुए भी भोक्ता की बुद्धिवृत्तियों के नानात्व के कारण उसका भोग अनेक प्रकार से होता है। जैसे ईश्वर अपनी कल्पना शक्ति से मणि आदि जिस वस्तु की रचना करते हैं वो उसी रूप में रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो मणि भिन्न व्यक्तियों के सामने भिन्न रूप धारण नहीं करती, फिर भी मनुष्य के मन में उस मणि आदि के विषय में भिन्न प्रकार की वृत्तियां हो सकती हैं। वे अपनी मनोवृत्तियों के अनुरूप ही उसे भोग्य समझते हैं। एक ही वस्तु के संबंध में भिन्न वृत्तियों की भिन्न मनोवृत्तियां कैसे हो सकती हैं, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। एक ही वस्तु, ईश्वर अपनी कल्पना शक्ति से मणि आदि जिस वस्तु की रचना करते हैं वो उसी रूप में रहती है। वो मणि भिन्न व्यक्तियों के सामने भिन्न रूप धारण नहीं करती, फिर भी मनुष्यों के मन में उस मणि आदि के विषय में भिन्न वृत्तियां हो सकती हैं। वे अपनी मनोवृत्तियों के अनुरूप ही उसे भोग्य समझते हैं। एक ही वस्तु के संबंध में भिन्न व्यक्तियों की भिन्न मनोवृत्तियां कैसे हो सकती है उसको बताते हैं। दृश्यते को मणिर्लब्ध्वा मणिर्लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्नो ह्यलाभता क्रुध्यत्यन्नो ह्यलाभता पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति एक मनुष्य मणि को प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करके वो प्रसन्न होता है। दूसरा मनुष्य मणि उसको नहीं मिलती तो क्रोधित होता है, और तीसरा विरक्त पुरुष केवल उसको देखता है, ना वो प्रसन्न होता है ना वो क्रोध करता है। अब 3 तरह का भोग हो गया। मणि के दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं जिस व्यक्ति को मणि मिल जाती है वो उसे अपनी मानने की और उसके मूल्यवान होने की कल्पना करता है, और उसी के साथ वो सुखानुभूति का भी अनुभव करता है। दूसरा व्यक्ति इस मणि को नहीं पाता, वो अपने मन में उस मूल्यवान वस्तु के हानि की कल्पना करता है और दुखी होता है। इन दोनों मनुष्यों की मनोवृत्तियों का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, वो मणि को मूल्यहीन पत्थर समझता है और उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखता है, इसलिए उसे न मणि के लिए हर्ष होता है न कोई विषाद होता है। ये तीसरे प्रकार की मनोवृत्ति है। इस प्रकार ईश्वर का एक ही वस्तु में जीव भिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और सुख दुख भोगते हैं या तटस्थ रहते हैं। यह है जीव की सृष्टि। तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि, जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान। प्रिय उपेक्षश्चेत प्रिय उपेक्षश्चेत याकारा मणिगास्त्रया सृष्टा जीवैरीश सृष्टम रूपम साधारणम त्रिषु अब एक वस्तु के 3 भोग हो गए। भोग 3 प्रकार के बताए। एक तो हो गया प्रिय, जिसको मिल गया प्रिय। एक हो गया नहीं मिला तो अप्रिय, और तीसरा हो गया उपेक्ष। ये मणि में रहने वाले 3 आकार रूप जीव के द्वारा रचे गए हैं, और तीनों में मणि का एक साधारण रूप ईश्वर रचित है। मणि का एक साधारण रूप ईश्वर रचित है और जीव ने इसकी 3 प्रकार की रचना करी। मणि में रहने वाले 3 आकार रूप जीव के द्वारा रचे गए हैं, और तीनों में मणि का एक साधारण रूप ईश्वर द्वारा रचित है। मणि के दृष्टांत से स्पष्ट है जीव ईश्वरगत वस्तु में 3 प्रकार की कल्पनाएं आरोपित कर सकता है। कोई उसे प्रिय मानता है, और कोई उसे अप्रिय मानता है, और कोई उसे उपेक्षित मानता है, उपेक्षा करता है उसे। प्रिय अप्रिय उपेक्षा ये भाव जीव रचित है, ये ईश्वर रचित भाव नहीं है। प्रिय वस्तु में जीव ये भिन्न प्रकार के भाव आरोपित करता है। वो वस्तु अपने आप में सदा एक समान है, वो ईश्वर की रचना है। ईश्वर रचित मणि किसी को सुख या दुख नहीं देती, उसमें जीव रचित प्रियता उसे सुख देती है और जीव रचित अप्रियता ही उसे दुख देती है।
इसको कहते हैं सुख दुख माना हुआ। उस वस्तु के प्रति जीव की उदासीनता की वृत्ति न सुख देती है न दुख देती है। इस प्रकार यदि हम जीव सृष्टि का स्वरूप भली भांति समझ लें तो यह सहज ज्ञात हो सकता है कि हमारी मानसिक कल्पना ही हमें सुख और दुख देती है। मानसिक कल्पना हम जो मन से मान लेते हैं उसी में हम सुखी दुखी होते हैं। सुख दुख कोई पदार्थ हमें नहीं देता, सुख दुख माना हुआ है। या हमें इन दोनों से मुक्त करती है। हमारी कल्पना या तो हमें सुख दुख देती है और या इन दोनों से हमें मुक्त कर सकती है। अभी आ गया समझ में? भार्या स्नुषा ननांदा च, भार्या स्नुषा ननांदा च, याता माते कनेकदा, याता माते नग्नेकदा, प्रतियोगी धिया योषित, प्रतियोगी धिया योषित, विद्यते न स्वरूपता, विद्यते न स्वरूप। एक ही स्त्री संबंधियों के बुद्धि भेद से, किसी की तो भार्या है, किसी की बहू है, किसी की ननद है, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी और किसी की माता कहलाती है, किंतु स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। अब ये जीव की कल्पना है। पीछे 18वें श्लोक में दिए गए स्त्री के दृष्टांत का विस्तार करते हुए ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि का भेद स्पष्ट करते हैं। यह भेद कहीं भी देखा जा सकता है। स्त्री का शरीर ईश्वर रचित है, वो शरीर उसके संबंधियों के सामने एक समान विद्यमान है, तो भी वे लोग अपनी बुद्धियों में उस स्त्री के प्रति भिन्न भिन्न कल्पनाएं रखते हैं और अपनी कल्पना से के अनुसार उसे पुत्री पत्नी आदि नाम देते हैं। यह उनकी जीव सृष्टि है। पति के लिए स्त्री पत्नी है, सास के लिए वो बहू है, भाभी की अपेक्षा से वो ननद है, जेठानी की अपेक्षा से वो देवरानी है, देवरानी की अपेक्षा से वो जेठानी है, पुत्र की अपेक्षा से वो माता है। इसी प्रकार वो बहन, मौसी, नानी, मामी, चाची आदि भी हो सकती है। एक स्त्री कितनी सृष्टि और सबसे अलग अलग व्यवहार। एक स्त्री के इतने रूप वास्तविक नहीं हो सकते। जैसे रावण के 10 सिर वास्तविक नहीं हो सकते। उसको 10 प्रकार का ज्ञान, 4 वेद 6 शास्त्र में उसको पूर्णता थी, तो रावण के 10 सिर वास्तविक नहीं हो सकते। केवल भिन्न व्यक्तियों की अपनी मानसिक कल्पना ही हो सकती है। ये अगले श्लोक में कह रहे, ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम्, ननु ज्ञानानि विद्यन्ताम्, आकारस्तु न भिद्यते, आकारस्तु न भिद्यते, योषिद वपुष्यति शतयो, योषिद वपुतिशयो, न दृष्टो जीव निर्मिता, न दृष्टो जीव निर्मिता। प्रश्न यह है कि ज्ञान के भेद से आकार में तो कोई भेद नहीं है। उस स्त्री के आकार में न नानी की टिप पलक चपकी, न मौसी की टिप पलक चपकी, किसी की नहीं चपकी। तो ज्ञान के भेद से आकार में तो कोई भी भेद नहीं होता। जीव निर्मित सृष्टि से स्त्री के शरीर में कोई विशेष भेद नहीं दिखाई देता। फिर जीव सृष्टि का क्या महत्व, जीव सृष्टि का क्या महत्व रहता है? इस श्लोक में पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है कि वो ये स्वीकार करता है कि दृष्टांत में एक स्त्री के विषय में अनेक लोगों की मानसिक कल्पनाएं, मानसिक ज्ञान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु उन कल्पनाओं से स्त्री के शरीर में कोई परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए उस स्त्री पर जीव सृष्टि का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। इसका समाधान आचार्य अगले श्लोक में करते हैं। जीव की मनोमयी रचना, जीव की रचना मनोमयी है, जीव की सृष्टि मनोमयी है। मैवं मांसमयी योषित,
काचिदन्या मनोमयी काचिदन्या मनोमयी मांसमन्या भेदेपि भिद्यते ही मनोमयी। ऐसा नहीं है, एक स्त्री तो मांसमयी है किंतु दूसरी स्त्रियां मनोमयी है। एक स्त्री तो ओरिजिनल है मांसमयी और दूसरी स्त्रियां हैं मनोमयी। अब मांसमयी स्त्री में भेद ना होने पर भी मनोमयी स्त्रियों में तो भेद होता ही है। उसके अनुसार एक दूसरे की क्रियाएं भी फर्क। जीव द्वारा रचित पुत्री पत्नी आदि रूपों का प्रभाव ईश्वर रचित स्त्री पर नहीं पड़ता। इस कारण ये कह सकते हैं कि जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि से भिन्न नहीं है। वस्तुतः दोनों प्रकार की रचनाओं का उपादान कारण भिन्न है, किंतु दोनों की सत्ता भी अलग है। ईश्वर रचित स्त्री तो मांसमयी है। ईश्वर ने माया के द्वारा पंच महाभूतों की रचना कर अस्थि मांस मज्जा युक्त स्त्री शरीर निर्मित किया। यह एक शरीर सब व्यक्तियों के लिए एक समान है। जो शरीर पिता के लिए पुत्री है, वही शरीर पुत्र के लिए माता है। पुत्री और माता के शरीर भिन्न भिन्न नहीं है। जीव की सृष्टि मनोमयी है। पिता का मन उपादान कारण बन पुत्री की रचना करता है। पुत्र का मन उपादान कारण बन माता की रचना करता है। पति का मन उपादान कारण बन पत्नी की रचना करता है। ये सब रचनाएं जीव निर्मित मनोमयी हैं। इन सब में भेद भी है। इनका प्रकार मांसमयी स्त्री पर नहीं पड़ता, प्रभाव मांसमयी स्त्री पर नहीं पड़ता। फिर भी मांसमयी स्त्री से मनोमयी स्त्रियों की पृथक पृथक सत्ता अवश्य है। मनोमयी स्त्रियां भी अभाव रूप नहीं है, उसका प्रभाव है उस व्यक्ति पे। भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृति वस्तु मनोमयम् जाग्रन मानेन मे यस्य न मनोमयतेति चेत् भ्रांति स्वप्न अवस्था और मनोराज्य और स्मृति में मनोमय पदार्थ भले ही जानने में ना आवे। भ्रांति के समय, स्वप्न अवस्था में और मनोराज्य और स्मृति में मनोमय पदार्थ भले ही जानने में ना आवे, किंतु जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने में आने वाले प्रमेय मनोमय पदार्थ नहीं होते। इस अवस्था में जो पदार्थ है भले ही आ जाए। भ्रांति में कई तरह की भ्रांति होती है, स्वप्न में और मनोराज्य और स्मृति में मनोमय पदार्थ भले ही जानने में आ जाए, ये सब मानसिक रचना है ना, लेकिन जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने में आने वाले प्रमेय मनोमय पदार्थ नहीं हुआ करते। चेत कहकर यहाँ पूर्व पक्षी पुनः शंका उत्पन्न करता है, कहता है भ्रांत होने पर वस्तु अन्यथा भाषित होती है। जैसे रस्सी के स्थान में सर्प प्रतीत होता है। यह सर्प मन की कल्पना है, इसलिए मनोमय है। स्वप्न भी मन की कल्पना है, इसलिए वो मनोमय है। दिवा स्वप्न मनोराज्य कहलाता है, वो भी मन की कल्पना होने के कारण मनोमय है। स्मृति पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न होती है, किंतु स्मृति काल में वो वस्तु सामने नहीं होती। यदि बचपन में मैंने सर्कस में एक सिंह को अग्नि के गोले के भीतर कूदते हुए देखा था और आज उसका स्मरण अगर आता है, तो इस समय हमारे मन में वो सिंह मनोमय कल्पना मात्र है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में हमारी मानसिक कल्पना नहीं होती। जागृत अवस्था में दिखाई देने वाला सामने खड़ा सिंह प्रत्यक्ष का विषय है, उसे हम अपनी कल्पना कैसे कह सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली मांसमयी स्त्री किसी की कल्पना नहीं हो सकती। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ये हम लोग कल सुनेंगे। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। अपने
अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा। तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, तब उनमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा। तब उनमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, कुछ योग्यता तुम में तो दुष्कर्म से बचो। सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा। सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। तुम पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे ये, तुम पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे ये। चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा। चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा। तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा। तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा। आराम चाहते हो तो लो राम की शरण, आराम चाहते हो तो लो राम की शरण। संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। माया के लिए और कहीं मान के लिए, माया के लिए और कहीं मान के लिए। वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा। वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा। संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा। चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा। तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा। तब उसमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा। तब उसमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा। संसार में आनंद में भगवान के सिवा, संसार में आनंद में भगवान के सिवा। है पथिक कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा। है पथिक कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। अपने बनाए दोषों, जो दोष हमने बनाया है दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। दोषों का त्याग करने में हम सदा स्वतंत्र हैं और सुखासक्ति
की त्याग नहीं करने देती। जो सुख की आसक्ति है वो हमें दोषों का त्याग नहीं करने देती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।